अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हम आपके सामने पेश करेंगे कि कुरान में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को हुक्म दिया कि तुम दोनों जन्नत में साकर रहो, तो वो जन्नत कौन सी थी? क्योंकि अगर वो जन्नत अबदी जन्नत नईम थी तो वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आखिरत वाली जन्नत अबदी जन्नत है, उसमें वक्फ़ा नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर वो जन्नत हकीकी थी तो वो तो मोमिनीन का हिस्सा है, इब्लीस वहाँ दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा आज हम जानेंगे कि हकीकत में वो जन्नत कौन सी थी जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया। तो आए आज की इस वीडियो में हम आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वो हदीसें पेश करेंगे जिनमें आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत आखिरत वाली जन्नत नहीं थी, बल्कि वो दुनियावी जन्नत थी। आज की इस वीडियो में सबसे पहली जो मैं किताब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है तफसीर नमूना। तो आए हम सबसे पहले आयतुल्लाह नासिर मुकर्रम शिराजी साहब की तफसीर नमूना जिल्द नंबर 1 को देखते हैं। जी नाज़रीन, यकीनन आप देख रहे हैं यह है तफसीर नमूना, जिल्द अव्वल है। हज़रत मौलाना सैयद सफदर हुसैन नजफी साहब तर्जमा करने वाले हैं और ज़ेर सरपरस्ती आयतुल्लाह अल उज़्मा अलहाज सैयद अली रज़ा सिस्तानी है। इस किताब के तफसीर नमूना के पेज नंबर चलते हैं, हम देखते हैं कि ये कौन सा पेज है। ये पेज नंबर आपकी आंखों के सामने है 163। चंद अहम निकात हैं, उन्वान और नीचे लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम किस जन्नत में थे। ये जहाँ पर इन्होंने ये हदीस लिखी है, स्वयं ये कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मनकूल रवायात में ये मौजू सराहत से नकल हुआ है। एक रावी कहता है, मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम की बहस के मुतल्लिक़ सवाल किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, दुनिया के बागों में से एक बाग था जिस पर आफताब व महताब की रोशनी पड़ती थी। अगर आखिरत की जन्नतों में से होती तो कभी भी उससे बाहर ना निकाले जाते। यकीनन जो बात हमने आपके सामने पहले पेश की है नाजरीन, उसी बात जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फिर बयान फरमाया कि वो अगर आखिरत की जन्नत होती तो फिर कभी भी आदम अलैहिस्सलाम को ना निकाला जाता। ये थी जो आपने मुलाहिज़ा की तफसीर नमूना। और अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास एक तफसीर और है। इस तफसीर का नाम तफसीर साफ़ी है। आइए ज़रा इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या बयान हुआ है। जी नाज़रीन, यकीनन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तफसीर नमूना है, साफ़ी है। साफ़ी की जिल्द अव्वल है और मौला फैज़ काशानी मुतरजम जो हैं मौलाना सैयद तलमेज़ हसनैन रिजवी हैं। ये इसके पेज नंबर चलते हैं 148 पर, सॉरी 145 पर। यह है 145 पेज नंबर और इसके 145 नंबर पेज पर ये आपको नज़र आ रहा है 35 नंबर। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में रहो। ये मौलाना फैज़ काशानी जहाँ से ये हदीस लेके लिख रहे हैं, किताब असूल काफ़ी है, दूसरी किताब इलाल शराय है, तीसरी किताब तफसीर कुम्मी है। ये इसमें 3 किताबों में से लेके ये कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, ये दुनियावी जन्नत थी जिसमें सूरज और चाँद निकलते थे। अगर खुल्द की जन्नत होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसमें से कभी भी बाहर ना आते। यकीनन वही बात जो इससे पहले दूसरी हदीस में आपके सामने बयान किया। ऐसी बहुत सी हदीसें हैं और बहुत सी कुतुब हैं। ये 3 किताबें इसके हदीस के अंदर जो मैं अभी आपके सामने तफसीर साफ़ी पेश कर रहा हूँ, इसमें भी इन्होंने 3 किताबों का हवाला दिया। सैकड़ों किताबें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं जिनके अंदर ये बात मौजूद है। असूल काफ़ी में अगर कोई देखना चाहे वो भी देख सकता है, इलाल शराय में देखना चाहे, तफसीर कुम्मी में देखना चाहे, तफसीर बुरहान में देखना चाहे, या इसके अलावा सैकड़ों ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर ये बात मौजूद है। अब हमारे पास एक किताब और है, हम उसकी तरफ चलते हैं। यह है तफसीर अनवारुल नजफ़ हुसैन बख्श जाड़ा साहब की, जिल्द नंबर 2 में है। तफसीर अनवारुल नजफ़ इसरार अल मुसहफ़, जिल्द नंबर 2, हुसैन बख्श जाड़ा साहब। हुसैन बख्श जाड़ा साहब जो है, देखते हैं कि इनकी इस किताब के अंदर हमको कौन सा पेज मिलता है।
اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے 89 نمبر یہ پیج ہے، جنت، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج۔ یہ تفسیر برہان سے لے کے لکھ رہے ہیں حسین بخش جاڑا صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعدد روایات میں ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا وہ جنت آخرت نہیں تھی بلکہ جنت دنیا تھی، جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے۔ اگر جنت آخرت ہوتی تو اس سے قطعاً نہ نکلتے۔ جی ناظرین، یقیناً آپ نے ملاحظہ کیا، یہ تھی وہ کتابیں اور وہ حدیثیں جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ وہ جنت آخرت نہیں تھی جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ اگر وہ آخرت والی جنت ہوتی تو نہ وہاں پر ابلیس جا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ جو ہے باقی لوگوں تک بھی ویڈیو کو پہنچا دیں۔ جزاک اللہ۔